अब्दुल कादिर जिलानी एक प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान थे जिनका जन्म 11वीं शताब्दी ईस्वी में फारस में हुआ था। अब्दुल कादिर जिलानी की शुरुआती कहानियां उन्हें एक ऐसे युवा के रूप में वर्णित करती हैं जिसकी ज्ञान की ओर गहरी रुचि थी और जिसकी धार्मिक मां ने अपने बेटे को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब्दुल कादिर जिलानी की विभिन्न जीवनी में एक घटना इस प्रकार वर्णित की गई है। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां से बगदाद जाने की अनुमति मांगी ताकि वे अपनी शिक्षा हासिल कर सकें। उस समय बगदाद राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था और यह विश्व के ज्ञान का केंद्र था। यह सुनकर उनकी मां अपने बेटे को उच्च शिक्षा के मार्ग पर भेजने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। इसी उद्देश्य के लिए उसने अब्दुल कादिर के लिए 40 सोने के सिक्के बचाए थे। जैसे ही उसने उसके सफर के लिए सामान तैयार किया, उसने सिक्कों को उसके कोट के अस्त्र में सुरक्षित रखने के लिए सी दिया। जब अब्दुल कादिर ने बगदाद की यात्रा के लिए कारवां में शामिल होने से पहले अपनी मां से विदाई ली, तो उसकी मां की अंतिम सलाह थी, जब भी तुम बोलो सच बोलो। याद रखो कि पैगंबर मोहम्मद PBUH ने कहा था, सच्चाई राइचियसनेस की ओर ले जाती है और राइचियसनेस जन्नत की ओर ले जाती है। और कुरान हमें बताती है, ओ तुम जो ईमान लाए हो, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो और सच्चों के साथ रहो। कुरान 9:119। बगदाद के रास्ते में कारवां पर डाकुओं ने हमला कर दिया। जैसे ही गुंडे यात्रियों से सभी कीमती सामान निकालने लगे, डाकुओं में से एक ने अब्दुल कादिर के सामान की तलाशी ली। तलाशी लेते समय डाकू ने अब्दुल कादिर से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है? अब्दुल कादिर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हां। यह सुनकर डाकू और अधिक व्यग्रता से खोजबीन करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। डाकू ने अब्दुल कादिर को अपने नेता के पास ले जाकर कहा, यह लड़का कहता है कि उसके पास कीमती चीजें हैं, लेकिन मुझे उस पर कुछ नहीं मिला। डाकुओं के नेता ने अब्दुल कादिर से पूछा, क्या तुम कुछ कीमती छुपा रहे हो? फिर से अब्दुल कादिर ने उत्तर दिया, हां। डाकू ने पूछा, तुम क्या छुपा रहे हो? अब्दुल कादिर ने कहा, 40 सोने के सिक्के। और अधिक तलाशी लेने पर डाकू ने अब्दुल कादिर के कोट की अस्त्र में छुपे सिक्के खोज लिए। सभी हंगामे और घबराए हुए यात्रियों के बीच अब्दुल कादिर का निश्चिंत व्यवहार और अपनी छुपाई गई कीमती चीजों को स्वीकार करना डाकू को हैरान कर दिया। डाकू अब इस लड़के के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था, जो न तो डरा हुआ था और न ही सच बोलने से पीछे हट रहा था। डाकू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए हो? उसे उत्तर मिला, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं फारस के जिलान प्रांत से आया हूं। तुम कहां जा रहे हो? मैं बगदाद जा रहा हूं। तुम बगदाद में क्या करने का योजना बना रहे हो? मैं सबसे बड़े विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। तुमने सच क्यों नहीं छिपाया और अपने सोने के सिक्कों को हमसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा? अब्दुल कादिर ने अपनी मां द्वारा दी गई सलाह और पैगंबर व कुरान की आज्ञा का उल्लेख किया कि हमेशा सच बोलना चाहिए। यह सुनकर डाकू का दिल पछतावे से भर गया और उसने अपने साथियों से कहा, यह युवा लड़का निडर है और उसे ईश्वर पर अडिग विश्वास है। उसके पास हमारे जैसे लोगों के खिलाफ खड़े होने का साहस है। वास्तव में उसकी मां ने उसे समझदारी से सिखाया है और वह एक सच्चे मुसलमान का उदाहरण है। अपने सिर को शर्म से झुकाते हुए उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने अब्दुल कादिर को गले लगाया और खेद मांगा। अब्दुल कादिर ने उत्तर दिया, आपको केवल ईश्वर से प्रार्थना करनी है और क्षमा और मार्गदर्शन मांगना है। ईश्वर की इच्छा से आप अपने रास्ते को सुधारेंगे। यह सुनकर डाकुओं के नेता ने अपने सहायकों से कहा कि वे यात्रा में से लिया गया सब कुछ लौटाएं। फिर उसने कहा, हे ईश्वर, इस युवा लड़के ने हमें सीधा रास्ता दिखाया है। कृपया हमें क्षमा करें और सही रास्ते की और मार्गदर्शन करें। इस तरह एक साधारण नैतिक मूल्य जो एक मां ने अपने युवा बेटे को सच्चाई सिखाया, ने डाकुओं के एक समूह को अपने जीवन को बदलने पर मजबूर कर दिया। अब्दुल कादिर जिलानी आगे चलकर इस्लामी फिक्ह का एक महान विद्वान और शिक्षक बन गए।